हेलो दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि बाबा साहेब के पूर्वज का इतिहास हम लोग का जानना है। और इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आने वाले समय में इस बुक का एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि आज हम उस बुक का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे बाबा साहेब के पूर्वज के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर। यहाँ भीमराव उनका खुद का नाम है और रामजी जो है उनके पिताजी के नाम। और यहाँ अम्बेडकर एक लिखा हुआ है जो सरनेम है, जो उनके सरनेम उनके गांव के नाम पे रखा गया था, जो कि अभी के समय कुछ तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण के नाम पे रखा गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मनगढ़ तहसील में दापोली के पास एक छोटा सा गांव है और उसका नाम है आंबडवे। यहीं पे बाबा साहेब के पुरखों का गांव है। और भीमराव के माताजी का नाम भीमाबाई। और देखिए, और बाबा साहेब का जो भीमराव नाम पड़ा था, उनके माता के नाम जो भीमा है वहाँ से लिया गया है। और पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। दादाजी का नाम मालोजी सकपाल था। सकपाल इनके परिवार के कुल नाम है, जो उनका भूषण और गौरव माना जाता है। वह हिंदू धर्म में अछूत समझी जाने वाली महार जाति। देखिए, महाराष्ट्र में एक महार है, वहाँ महाराष्ट्र राज्य में महार जाति का से बिलोंग करते थे। लेकिन अगर ज़्यादातर लोग चमार जाति से संबोधित करते हैं जाति को। उनके पूर्वज गांव में धार्मिक त्यौहार के समय देवी देवताओं की पालकियाँ उठाने का काम किया करते थे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ उनके जो पूर्वज थे गांव में क्या करते, धार्मिक त्योहारों में समय देवी देवता भगवान पालकियाँ उठाने का काम किया करते थे। बहादुर लेकिन कथित नीची जाति के कारण महारों को अच्छी सरकारी नौकरी, पुलिस विभाग या इज्जत वाले काम धंधे नहीं मिलते थे। इन्हें रास्तों की सफाई करना, शौचालय साफ करना, जूते बनाना, गांव की चौकीदारी, मरे मवेशियों की खाल उतारना और बांस की चीज़ें बनाना। देखिए, बांस की चीज़ें आदि जो कि एक क्राफ्ट होता है, क्राफ्टिंग का काम भी करते थे। तो वही बात है ना कि सब काम करे बैकवर्ड क्लास के लोग और मज़ा खाए कोई और, आदि ही समझे जाते थे। जाने के कारण हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, जूते बनाना, गांव की चौकीदारी, मरे मवेशियों की खाल उतारना, बांस की चीज़ें बनाना आदि हे समझ आने वाले काम के लिए मजबूर होना पड़ता था। खेतों में भी दास और गुलाम की तरह बेगार कराई जाती थी, मतलब कि बेगारी, बिना पैसा के काम। महारों का कोई जातिगत व्यवसाय नहीं था। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा पर भी कई पाबंदियां लगी होती थीं। और अपमान और शोषण के कारण इस बहादुर और बुद्धिमान कौम का जीवन नारकीय और पशु से भी बदतर था। इन अछूतों पर हिंदू समाज की ओर से धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक शोषण एवं न्याय की आती थी। देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि हिंदू समाज, जो आज के बड़े अपने आप को महान समाज सेवी मानते हैं, सीधा लिखा हुआ कि धार्मिक मतलब कि एकदम पूजा पाठ से दूर, शैक्षणिक मैंने शिक्षा से दूर, आर्थिक मैंने रुपया पैसा से दूर, सांस्कृतिक मैंने जो भी सांस्कृतिक है, जो पूर्वज सा है, जो वर्तमान में हो रहा है, व्यवसायी, व्यापार के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। इस तरह से शोषण कर इनको और पिछड़ा कर दिया गया और इनको यातनाएं दी जाती थी। स्वर्ण हिंदू को महारों की छाया से भी घृणा थी। मतलब एक ऐसे कौम को जो कि पूरा सब चीज़ कर रहा है देश के लिए, उनसे लोग घृणा करते थे और आज भी करते ही हैं। इन्हें छाया से घृणा थी। और पेशवा काल में, पेशवा से समझ रहे हैं ना, महाराष्ट्र में ब्राह्मण को पेशवा कहा जाता था। इनकी दशा बहुत दयनीय थी। मतलब कि सोचिए, पेशवा राजा, ब्राह्मण राजा, और तब पर इतना दी जाती थी, कष्ट दिया जाता था कि कुछ करने ही नहीं दिया जाता था इनको।
इन्हें इंसान तो समझना ही नहीं जाता था। गुलामी की बेड़ियाँ इतनी मजबूती से बंधी हुई थी कि मेहनतकश अछूत समाज बहुत दुखी था और निठल्ला वर्ग इनकी कमाई पर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा था। महार जाति की बस्ती गांव से बाहर की ओर होती थी, जो कि आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि छोटी जाति की जो बस्ती जिसको बोलते हैं, वह मुसहर हो गया, चमार हो गया, पासवान हो गया, बहुत सारी बैकवर्ड क्लास की जाति है जो कि एकदम गांव से अंदर है, एक भीतर की तरफ, जो कि उसका मुंह वहाँ कोई देखता ही नहीं है। महार जाति की बस्ती गांव से बाहर होती थी, जिसे स्वर्ण लोग नफरत से महारवाड़ा कहते थे, जो कि आज भी महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि महार महाराष्ट्र के मूल निवासी थे और उन्हीं के नाम पर महाराष्ट्र या महाराष्ट्र नाम पड़ा। महार शब्द की उत्पत्ति महा अरी से मानी जाती है, यानी बड़ा दुश्मन। इस जाति के लोग मजबूत कद वाली, कांटे वाले, रौबीली आवाज़, बुद्धिमान और बहादुर लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे। इसी कारण राजा महाराजाओं द्वारा सेना में महारों को प्राथमिकता से रखा जाता था। देखिए, जो भी राजा हुए हैं, कोई ना कोई सेना में तो होता ही था, लेकिन जितने सेना होते थे सभी बैकवर्ड क्लास के ही लोग सेना में भर्ती होते थे। राजा तो सिर्फ राजा ही लड़ रहा हाथी पर बैठ के, लेकिन सेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, उसमें बैकवर्ड क्लास के ही लोग होते थे। तो उस समय भारत में आने वाले यूरोपियन लोग ने बहादुर महारों की पहचान करने में देर नहीं की और ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉम्बे आर्मी में महार रेजिमेंट की स्थापना कर भर्ती की गई। देखिए, यहाँ पर जो है होता क्या था कि महाराष्ट्र में पेशवा का समय काल था और वहाँ पे महार को अपना सैनिक समझा जाता था और उनको सेना में भर्ती नहीं किया जाता था। इसलिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, जो कि अंग्रेज का पुलिसकर्मी था। उन लोगों ने इनको देखा कि लोग तो करते नहीं हैं इसको वैकेंसी बहाली, तो उन लोग अपने बटालियन में इन लोगों को मौका दिए और वहाँ से एक बॉम्बे आर्मी में एक महार रेजिमेंट स्थापना किया गया था। और उस टाइम महार रेजिमेंट बहुत बड़ा रेजिमेंट होता था। दरअसल ब्रिटिश सेना में भर्ती होना गरीब महारों की मजबूरी थी। साफ साफ लिखा हुआ कि स्वर्ण इन्हें नीच समझकर दुत्कारते थे और पेशवाओं की सेना में इन्हें भर्ती नहीं किया जाता था। इसलिए अपने परिवार के पालन के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, जहां जात पात को नहीं देखा जाता था। मुगलों और मराठों एवं पेशवाओं की सेना में भी कुछ महार थे। यहाँ लिखा हुआ कि मुगलों हो गया, मराठों हो गया, मराठों शिवाजी के समय की बात हो रहा है वहाँ से, और पेशवाओं की सेना में कुछ महार थे। शुरू में ब्रिटिश सरकार की सेना में एक भारतीय फौजी सूबेदार मेजर पद तक पहुँच सकता था, सूबेदार मेजर तक। इसी कारण कई महार फौजी सूबेदार व मेजर पद तक पहुँचे भी थे। सवर्णों को यह भी हजम नहीं हुआ, अछूत फौजी अफसर को सैल्यूट क्यों दे। स्वर्ण सीधा बोलते थे कि अगर अछूत है और फौजी भी है, सबसे बड़ा रैंक है, तब पर ये लोग सलामी नहीं ठोकते थे। इन लोग को ना एकदम बहुत ज़्यादा चर्बी उस टाइम भी था और अभी भी चढ़ा हुआ है। उन्होंने अंग्रेज़ों को महारों के खिलाफ भड़काया। क्या किया कि इतना मतलब कि इन लोग को जलन है कि उस टाइम भी अंग्रेज जो ऊंचे रैंक के अधिकारी होते थे, उनको भी क्या इन लोगों के खिलाफ भड़का दिया कि इन लोग नीच है, अछूत है, इनको नहीं अति किया जाए। ठीक ना। आखिर 1982 में हुआ ऐसा ही कि अछूत जाति की सेना में भर्ती पर रोक लगा दिया और 1998 में गटेकर कमीशन आया एक। उसके बाद महार अछूतों को सेना से बाहर कर दिया और जाति के आधार पर राजपूत, मराठा, सिख, गोरखा आदि रेजिमेंट की स्थापना की गई। और यही स्वर्ण जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और आज अभी अपने आप को जो भी है 4 वर्ण तो आते ही हैं, उसमें सबसे अपने आप को महान समझते हैं। इनको कलेजा पर सांप दौड़ने लगता है जब कोई अच्छा काम करने लगे उसके सामने, और इन्हीं का काम है जाति का विकास हुआ इन्हीं लोग के कारण। और अभी कहते हैं कि जाति नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ कि 1898 में गटेर कमीशन आया। उसके बाद क्या हुआ कि अछूतों को सेना से क्या किया, बाहर निकाल दिया गया। और यही से स्टार्ट हुआ है जाति, मतलब कि जो भी सेना में जो रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट की स्थापना किया गया। और
इनके इनके पूर्वज अगर देखा जाए तो इनके पूर्वज को अगर हम विश्लेषण करते हैं तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बंसीवाली की बात करते हैं तो इसमें पूर्वज ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में सैनिक थे, नागवंशी नाथ परंपरा के अनुयायी थे और ये अपने आप को नागवंशी मानते थे। सबसे पहले है इनका संत बैरागी काका मालोजी राव सकपाल, जो कि कबीरपंथी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में मालनाक हवलदार हुआ करते थे उस टाइम। और यह गांव अम्बावड़े जो कोंकण महाराष्ट्र में पड़ती है। ये जो कोंकण जो है ना, केरल और महाराष्ट्र की जो बॉर्डर होता है वहाँ पे है ये गांव अम्बावड़ के। और यहाँ से मालोजी सकपाल से निकलते हैं 1 2 3 4 सुबह रामजी सकपाल, जो कि मीराबाई, बलवंत और आनंदराव। तो रामजी सकपाल के बारे में तो भीमराव अम्बेडकर के पिताजी, मीराबाई उनकी जो फुआ, बलवंत उनके चाचा, आनंदराव उनके चाचा ही थे। और यहाँ भी साफ साफ लिखा है कि रामजी सकपाल की पत्नी भीमाबाई और ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना के रिटायर थे। और रामजी सकपाल के मगर वंशज देखा जाए तो भीमाबाई जो पहली पत्नी थी और जीजाबाई उसकी दूसरी पत्नी हुई, जब भीमाबाई की मृत्यु के उपरांत में उन्होंने शादी की थी। और ये भीमाबाई से 14 बच्चे हुए, जो कि भीमराव अम्बेडकर 14वां और अंतिम संतान हुए। और यहाँ से देखा जाए तो कुल 7 पुत्र पुत्रियों की मृत्यु हो गई उनकी। और यहाँ से बचा उनको पास एक आनंदराव बचे थे, जो कि उनकी मृत्यु हो गई। मंजुला बेटी थी, तुलसीबाई बेटी थी, भीमराव अम्बेडकर उनके लड़का हुए, जो कि 14वां बच्चा है वो। फिर 2 पुत्र की मृत्यु, 7 पुत्र में 2 पुत्र की मृत्यु हो गई। पत्नी लक्ष्मीबाई आनंदराव के पूर्वज के देखा जाए तो मुकुंदराव और गंगाधर, जो कि बाल में ही मृत्यु हो गया। तो मुकुंदराव का 1 2 3 4 को संतान हुए। अशोक, दिलीप, विधाताई, सुजाता, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग भीमराव की अगर पूर्वज देखा जाए तो भीमराव की पत्नी रामाबाई पहली पत्नी थी। 1896 में उनकी शादी हुआ था। और सॉरी 1886 से 1935 तक की जीवित रही। और डॉक्टर सविताबाई दूसरी पत्नी, जो कि लास्ट स्टेज में बाबा साहेब की जब तबीयत बिगड़ने लगता है तो एक ब्राह्मण महिला उनसे जब शादी करती है और उनको वही दूसरा शादी इनसे दिखा रहा है। उसके बाद रामाबाई से 1 2 3 4 5 लड़का हुआ में संतान हुए। यशवंत राव, रमेश बाल, गंगाधर, इंदु और राजरत्न। तो ये राजरत्न की मृत्यु हो जाती है 2 साल के बाद जन्म के। और एक यशवंत राव है, जो कि मीराबाई उनकी नाम पत्नी का है। यशवंत राव का ही परिवार पूर्व वर्तमान समय में अस्तित्व में है। यशवंत राव में देखा जाए तो एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर हुए। एक रामाबाई बेटी थी। फिर भीमराव, उनका पत्नी है दर्शन बाई, और आनंदराव पत्नी मनीषा बाई, साहित्य और अमन पुत्र। कुछ फोटो दिए गए हैं, जैसे सुबेदार राम जी, जो कि भीमराव अम्बेडकर के पिताजी है। बाबा साहेब अम्बेडकर खुद है। और एक है यशवंत अम्बेडकर, इनके लड़का बाबा साहेब का। एक बाला साहेब प्रकाश अम्बेडकर, जो कि इनके जो है प्रकाश अम्बेडकर के बारे में तो हम लोग शायद पढ़े थे ना, यशवंत इंदु पोता है शायद इनके। तो यही बाबा साहेब अम्बेडकर की पूर्वज की कहानी है और इतिहास है। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि अंग्रेज ने अछूतों में शिक्षा की कैसी किरण पहुंचाई थी। आज के लिए इतना ही। और अच्छा जो भी हम आज कंटेंट दिए हैं, इससे आप लोगों को क्या समझ में आया, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारे सभी SC ST OBC समाज के लोगों से नम्र निवेदन है कि इस बुक को एक्सप्लोर मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पखंडवाद और जो भी अभी चल रहा है देश दुनिया में, देखिए रहे हैं आप लोग,
उससे बचने की कोशिश करें। झूठ साँझ फैला रहा है लोग, ब्राह्मण लोग, और उसमें फंसा हुआ है लोग। धन्यवाद।